elections right round the corner. Candidates list. लोकसभा कैंडिडेट्स कांग्रेस चुनाव के लिए आज लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024 लोकसभा चुनाव का पिछले कई दशकों से राजनीतिक पार्टियां चुनाव में बिना मतदाताओं के विचार विमर्श के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती आ रही हैं। लोग किसी नेता को एमएलए, विधायक या फिर सांसद बनाकर नहीं भेजते हैं, बल्कि वे अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेजते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यही है कि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि ऑप्शन दिया जाता है। हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप किस पार्टी के नेता को चुनेंगे, भले वह नेता व्यक्तिगत तौर पर आपको पसंद है भी या नहीं भी। आज के समय में उम्मीदवारों को चुनने का कोई मौका जनता को नहीं है। प्राचीन समय में लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते थे, वे उस व्यक्ति को जानते थे। साधारण भाषा में कहे तो ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार स्थानीय होता है। उसके उलट सांसद में उम्मीदवार बाहरी भी हो सकते हैं, जिसे स्थानीय लोग उसे जानते भी न हो। वह सिर्फ पार्टी के चिन्ह से जीतकर सांसद बन जाता है। हमारे देश में ऐसे उम्मीदवार को पैराशूट उम्मीदवार बोलते हैं। इसमें एक क्रिकेटर भी हो सकता है या फिल्म स्टार भी हो सकते हैं। जिनको राजनीति का कख नहीं पता होता है, वो उम्मीदवारों को पार्टी के मुखिया जिन्हें चुने वही जनता का प्रतिनिधि बनकर आ जाता है। आप बताइए, इसमें आपने अपना उम्मीदवार कहाँ चुना? आप तो विकल्प चुने हो। जो पार्टी आपको उम्मीदवार थमा दिया है, आप उसी को देख करके वोट दे रहे हैं। इस खेल में अच्छे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता, बल्कि जो बाहुबली माफिया जिनके पास पैसा है वे चुनाव में उतरते हैं। इसका परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2014 में इनकी आंकड़ा 33% थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। सांसदों का बढ़ने का कारण यह है कि उम्मीदवार कौन होगा तय करने वाले पार्टी विशेष के आला कमान लोग होते हैं, न कि मतदाता होते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि उम्मीदवार तय करने का तरीका लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं है। पूरा सिस्टम राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता के पास जकड़ा हुआ है। जो लोग ये तर्क करते हैं कि फिर भी हम मत देकर चुनते हैं, तो मेरा मानना है कि लोगों के पास उम्मीदवारों में से चुनने का मौका होता है तो कम से कम आपराधिक उम्मीदवार को तो न चुने। अमेरिका में प्री इलेक्शन वोटिंग होती है, जिसे प्राइमरी बोला जाता है। इसमें एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही उम्मीदवार उस पार्टी से चुना जाता है। दूसरी ओर जर्मनी में पार्टी कार्यकर्ता सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। सही मायने में यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक है और इन देशों में 43% जनप्रतिनिधि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। हमने ब्रिटेन की सांसदीय प्रणाली अपनाई है, तो कम से कम उन्हीं की तरीका तो अपना लेते, फिर भी अच्छा था, क्योंकि ब्रिटेन में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता लोग उम्मीदवार को चुनते हैं। इसका निदान क्या है? हमें उम्मीदवार तय करने के लिए बताए गए देशों के तरीका को अपनाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक दलों के नेता हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनकी ताकत व टिकट के नाम पर पैसा बंद हो जाएगा। देश की जनता सड़कों पर ऊट-पटांग मांग करने के लिए सड़कों पर दिख जाएगी, पर सही मायनों में लोकतांत्रिक सहयोग के लिए किसी के पास न तो टाइम है और न ही पैसा है। ठीक उसी तरह जैसे पेट्रोल भराने में पैसा खर्च का हिसाब नहीं करते, पर भाजी वाले से 1 रुपये के लिए 5 रुपये का तेल जला देते हैं। 2024 में लोकसभा की गर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। सभी का बस एक ही लक्ष्य है, किसी तरह जिताऊ उम्मीदवार को सामने लाया जाए। मतदाता हैरान परेशान इस बात पर है कि जिस प्रतिनिधि को वह चुनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के निचले सदन में भेजेगा, उनके चयन प्रक्रिया में इस मतदाता का कोई हाथ नहीं है। वोट के नाम पर लोकतंत्र की महिमा मंडल करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि मतदाता जिस प्रत्याशी को चुनकर भेजेगा, क्या उसके पास उम्मीदवार खड़ा करने से पहले किसी पार्टी ने उम्मीदवार चुनने का मौका दिया था? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अहम चरण में सबसे जरूरी पात्र ही गायब है। पहले नेता जनता के पास खुद जाया करते थे, पर अब जनता नेता के पास जा रही है।
काम करे न करे, यदि कोई नेता किसी के घर पहुंच जाता है तो उसे भव्य स्वागत किया जाता है, बजाय उससे सवाल पूछने की। जनता सवाल करना बंद कर दिया है। सवाल न करने का परिणाम यह है कि काम नहीं करने वाले नेता को शर्म भी नहीं आती है। उल्टा जिनके घर नेता पहुंच जाते हैं वो सेल्फी लेकर ये दिखाने का प्रयास करता है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वही पार्टियां जब बाहुबलियों को टिकट देती है तो यह जीत कर सांसद बन जाते हैं। जनता खुद पार्टी जाति धर्म के नाम पर उनको चुनती है, जो देश व समाज के लिए अच्छा नहीं है। जनता जब तक अपनी गलती को नहीं मानेगी तब तक राजनीतिक पार्टियां मनमानी करती रहेंगी। मतदाता नोटा का प्रयोग कर सकता है, पर भारी मात्रा में करना होगा। यदि सबसे अधिक मत पाने वाले से ज्यादा नोटा का वोट मिलता है तो चुनाव को रद्द करने संबंधी कानून बन जाए तो सभी को सुधरने में देर नहीं लगेगी। जब आप राष्ट्र का समर्थक बनोगे तभी सत्ता का लाभ ले रही पार्टियों को समझ में आएगा। वर्षों तक किसी पार्टी में मंत्री रहने के बाद जब लगता है कि वह पार्टी हार जाएगी तो अपना पाला बदल लेते हैं। ऐसे मौका पर नेताओं की जमानत जब्त होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को पार्टी में लेने से तब 10 बार सोचेंगी। जब तक जनता इन सब से बाहर नहीं आकर सोचेगी तब तक सही मायने में लोकतंत्र की परिभाषा का गठन नहीं होगा। किताबों व भाषणों में लोकतंत्र सुनकर सिर्फ गर्व महसूस होता है, पर समाधान नहीं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।